डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि निमी लगी हुई है अंश को अपने प्यार का एहसास दिलाने में, जिसके लिए वो अब लेकर जा रही है अंश के लिए नाश्ता। लेकिन इस नाश्ते में है पीनट बटर वाला टोस्ट, जिससे अंश को है सीरियस इन्फेक्शन। अब आगे निमी ने रूम में जाकर अंश के सामने उसका ब्रेकफास्ट रखा तो ये देखकर अंश स्माइल करने लगा और फिर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए खाने लगा। अंश ने 2-3 बाइट लिया ही था कि अचानक उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी। निमी ने उसे पानी का गिलास दिया कि तभी वो दोनों मेड अंश के कमरे में अंदर आते हुए बोली, सर, ये ब्रेकफास्ट आपका नहीं है, आप मत खाइए, इसमें पीनट बटर लगा हुआ है। मेड की बात पूरी होने तक अंश की आंखें लाल हो चुकी थी और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ये देखकर निमी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने अंश के पास बैठकर घबराते हुए पूछा, अंश, ये क्या हो रहा है आपको? अचानक से ये सब क्या और कैसे हो गया? ये बोलने तक निमी की आंखें नम सी हो गई थी और वो मेड की तरफ देखने लगी तो मेड ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, मैम, सर को पीनट से एलर्जी है और आपने गलती से आधी सर का ब्रेकफास्ट उनको दे दिया। ये सुनते ही निमी ने घबराकर कहा, क्या तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। तभी अंश धीमी सी आवाज़ में बोला, निमी, मेरे कबर्ड में एक इंजेक्शन होगा, वो लेकर आओ। ये सुनते ही निमी जल्दी से अंश के कबर्ड को खोल के इंजेक्शन ढूंढने लगी। जैसे ही उसे वो इंजेक्शन मिला, वो उसे लेकर अंश के पास आई और बोली, ये रहा आपका इंजेक्शन। अंश ने अपने कांपते हुए हाथों से इंजेक्शन लिया और उसे फील करने की कोशिश की, लेकिन अब तक अंश की हालत ज़्यादा खराब होने लगी थी, जिससे वो इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा था। तभी निमी ने अंश के हाथ से इंजेक्शन लेते हुए कहा, मैं लगा देती हूँ, आप बता दीजिए कैसे लगाना है। अंश ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया और निमी ने ठीक वैसा ही किया। इंजेक्शन लगाने के बाद अंश ने अपनी आंखें बंद की और वो बैठ गया। निमी एकटक अपनी नम आँखों से उसे ही देखे जा रही थी और अब तक वो मेड भी रूम से चली गई थी। थोड़ी देर बाद अंश ने अपनी आंखें खोली, जो कि अब नॉर्मल हो गई थी और अब वो काफ़ी स्टेबल भी लग रहा था। आंखें खोलते ही अंश ने निमी की तरफ देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर अंश ने एक स्माइल के साथ उसके गाल पर हाथ रख दिया। वहीं निमी ने कुछ देर उसे देखा और फिर रोते हुए अंश के गले लग गई। तभी अंश निमी को चुप कराते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब ठीक हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर देती हूँ और आज तो। ये कहते हुए निमी और जोर से रोने लगी तो अंश ने उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हें कहाँ पता था कि मुझे पीनट से एलर्जी है? निमी ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं, आपकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी, वो भी मेरी वजह से। मैं सुबह से आपको खुश करने में लगी थी, लेकिन कुछ ना कुछ गलत ही हो जा रहा था। ये सुनते ही अंश ने प्यार से पूछा, तू क्यों कर रही थी ये सब? मैं तो बस आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया। निमी रोते रोते वो बात भी बोल गई जो उसे नहीं बोलनी थी। निमी के मुंह से आई लव यू सुनते ही अंश स्माइल करने लगा और उसे और भी ज़्यादा टाइट हग करके बोला, प्यार कोई एहसास दिलाने वाली चीज़ थोड़ी ना है। प्यार तो बस महसूस करने वाली चीज़ है। जो हमसे प्यार करता है उसका प्यार हमें हर पल नज़र आ जाता है, अगर हम देखना चाहें तो। जैसे मुझे तुम्हारे जिद में, गुस्से में, जलन में, हंसी में, डर में, पागलपन में और अब रोने में, सब में प्यार दिखता है। अंश के मुंह से ये सब सुनकर निमी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था
उसे याद करके वो फिर से रोते हुए बोली, लेकिन आज मेरी वजह से आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। मैं आपको कभी कुछ होते नहीं देख सकती। आपको कुछ होने से पहले मुझे ही हो जाए, आपके सारे दोष मुझे लग जाए। ये सुनकर अंश गुस्से से चिल्लाकर बोला, निमी खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। जिसे सुनकर निमी डर गई और फिर से अंश के सीने से छुपते हुए बोली, सॉरी। तो अंश ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए कहा, निमी तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं हमेशा दुखी रहूं? निमी ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अंश ने थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछा, तू क्यों बोला ये सब? तुम अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो बस अपना ध्यान रखो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। निमी ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से जवाब दिया, फिर वो रुककर आगे बोली, अंश आपकी बॉडी तो गर्म हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अंश ने बताते हुए कहा, वो इंजेक्शन थोड़ा हार्ड था तो उससे थोड़ा सा फीवर हो जाता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगा। निमी तुरंत बोली, कहाँ है आपकी मेडिसिन? बताइए, मैं अभी ला कर देती हूँ। अंश ने बताया, जहाँ से तुमने ये इंजेक्शन निकाला है वहीं पर रखा है। फिर निमी उठकर मेडिसिन लेने चली गई और आकर अंश को दे दी, फिर उसे पानी भी दे दिया। मेडिसिन लेने के बाद अंश सोफे से उठा और अपना ब्लेजर उठाकर पहनने लगा। उसे ऐसा करता देख निमी ने पूछा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अंश बोला, ऑफिस। निमी ने तुरंत उसका ब्लेजर छीनते हुए कहा, नहीं, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप रेस्ट करिए, अभी आपको फीवर है। अंश ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अब। निमी एक बार फिर से अंश को गले लगाकर बोली, नहीं, आपको मेरी कसम है, आज आप नहीं जाएंगे। अंश ने पूछा, निमी इतनी सी बात पर यह कसम वाला ड्रामा क्यों? निमी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कह रही हूँ। अब आप ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। उसके बाद निमी ने अंश को बेड पर बिठा दिया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। ये देखकर अंश बोला, आई थिंक तबीयत मेरी खराब थी। निमी बोली, आप ही तो बार बार कह रहे हो कि आप ठीक हो। वैसे एक बात बताइए, आपके पास वो इंजेक्शन कैसे आया? अंश ने निमी के सिर को सहलाते हुए बताया, मुझे पता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, तो मैंने पहले से ही फ्लूकेशन के लिए रख लिया था। अगर कभी गलती से भी खा लूँ तो उस वक्त यही काम आता है, और देखो आज भी वही हुआ। तो निमी घबराते हुए बोली, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, उन सभी को छोड़कर आपको ही ये एलर्जी होना ज़रूरी था? अंश ने हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों को इससे एलर्जी है, और कितनों को तो इससे भी खतरनाक होती है। निमी की आंखें फिर से नम हो गई और उसने कहा, बस भी कीजिए। अंश ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिर से क्यों रो रही हो? निमी अंश के गले लगकर बोली, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, पहली बार मैंने फैमिली देखी है, पहली बार किसी ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, और बिना मांगे मुझे मेरे पसंदीदा गिफ्ट मिला। वह सब आपकी वजह से है, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, और कुछ करती हूँ तो वो गलत हो जाता है। अंश बोला, बस इतनी सी बात। मुझे क्या लगता है कि तुम गलत चीज़ों पर ट्राई कर रही हो। तुम ना खाने से दूर रहा करो। वो क्या है ना, जब भी तुम कुछ बनाती हो या लाती हो, बिना किसी गलती के भी तुमसे गलती हो जाती है। मुझे तो लगता है कि खाने को लेकर तुम्हारा ग्रह दिशा ठीक नहीं है, तुम अब कुछ और ट्राई करो। अंश ने निमी के मूड चेंज करने के इरादे से टॉपिक चेंज कर दिया, तो निमी ने भी सोचते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, खाना बनाना एक कला है जो भगवान मुझे देना ही भूल गए। अब से मैं कुछ और ट्राई करूँगी।
इस पर अंश स्माइल करते हुए बोला, ये हुई ना निमी वाली बात। तभी निमी ने फिर से जोर से रोते हुए कहा, लेकिन देखिए ना, इन सब में जो आपको बोलना चाहिए था वो मेरे मुंह से निकल गया। अंश ने हैरान होते हुए पूछा, अरे अब क्यों ड्रामा कर रही हो? ऐसा क्या निकल गया तुम्हारे मुंह से? निमी फिर से रोते हुए बोली, वही जो आपको बोलना था। आप ना बहुत बुरे हैं, खुद से तो कहा नहीं, और जब मैंने सोचा कि मैं आपसे बुलवा कर रहूँगी तो मेरे मुंह से निकल गया। अंश ने पूछा, इसमें मैं कैसे बुरा हुआ? निमी ने रोते हुए कहा, अगर आप पहले ही बोल देते तो ये सब नहीं होता ना ही मैं आपको खुश करने की कोशिश करती, और ना ही आप वो गंदा सा एलर्जी वाला खाना खाते, और ना ही आपकी तबीयत खराब होती, और ना ही मेरे मुंह से आई लव यू निकलता। सच में सारी की सारी गलती आपकी है। ये सुनकर अंश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर कुछ ही देर में वो अपनी गलती मानते हुए बोला, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एक्सेप्ट कि सारी गलती मेरी है, जो किया वो भी और जो नहीं किया वो भी। अब ये रोना धोना बंद करो। लेकिन निमी अभी भी जोर जोर से रो रही थी, इसलिए अंश ने निमी के फेस को अपने हाथ से पकड़कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। शाम का वक्त, निमी चुपचाप अंश के सीने पर सिर रखकर सो रही थी और अंश बुक पढ़ रहा था। तभी निमी नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अंश को देखने लगी, जो इस वक्त आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी निमी ने थोड़ा सा ऊपर होकर अंश के लिप्स पर किस कर लिया। इस सडन किस से अंश निमी की तरफ देखने लगा, जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। तो अंश ने निमी से पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? निमी फ्लर्ट करते हुए बोली, मैं थोड़ी ना कोई पराई चीज़ देख रही हूँ, अपनी ही चीज़ देख रही हूँ, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो अंश ने पूछा, अच्छा जी, और ये बात आपको सिखाई किसने? निमी ने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, मुझे कौन ही सिखाएगा, आजकल मूवी में सब देखने को मिल जाता है। मेरी बात मानिए, आप भी एक तो रोमांटिक मूवी देख ही लीजिए, कम से कम थोड़े से तो रोमांटिक होंगे। ये सुनकर अंश बहुत प्यार से निमी के गाल को खींचते हुए बोला, अच्छा जी, आजकल कुछ ज़्यादा ही मूवी नहीं देखी जा रही। इतने ध्यान से आप पढ़ाई और अपना दूसरा काम करती तो फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा होता। फिर अंश आगे बोला, अच्छा अब तुम उठ ही गई हो और मैं भी फ्री हूँ, तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बुक लेकर आना, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। जरा मैं भी तो देखूँ तुम कितने पानी में हो। निमी ने हकलाते हुए कहा, ना नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूँगी, और अभी तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है मेरा। ये कहते हुए वो जल्दी से अंश की बाहों से बाहर निकल गई और बेड से नीचे उतरकर बोली, मैं अब मीता के पास जा रही हूँ, मुझे उससे एक बहुत ज़रूरी काम है। ये बोलकर निमी अपने रूम से भाग गई और अंश ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, पागल लड़की, और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगा। निमी भागते हुए मीता के रूम में गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, बच गई, आज तो अंश अच्छी खासी क्लास ले लेते मेरी। तभी मीता बाथरूम से बाहर आई और उसने निमी को देखकर पूछा, तू अकेले में क्या बोले जा रही है? मीता की आवाज़ सुनकर निमी ने अपनी आंखें खोल ली और उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, आज अंश बोल रहे थे कि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे जैसे तैसे बचते हुए यहाँ आई हूँ। ये सब छोड़ और ये बता, आज ऑफिस में तेरा दिन कैसा रहा? तभी मीता ने जवाब देने के बजाय निमी से क्वेश्चन पूछते हुए बोली, तूने रियान से कुछ बोला था क्या मेरे बारे में? निमी ने एक ही सांस में बोलते हुए जवाब दिया, हाँ, यही बोला कि
आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है और मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तो वो तुम्हारा ध्यान रखे। इस पर मिता चिढ़ते हुए बोली, निमी, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो तूने उसे मेरा ध्यान रखने बोला? तुझे पता है 2 दिन से वो मुझे इग्नोर कर रहा था, तो मैं आराम से काम कर पा रही थी। लेकिन आज अचानक वो मेरे पास आया और मुझे अपने साथ बाहर शॉपिंग मॉल ले गया, ये बोलकर कि उसके पास कपड़े नहीं हैं तो मैं उसे खरीदने में मदद करूं। फिर थोड़ी देर शांत होकर मिता आगे बोली, मैंने आज तक खुद ढंग से कपड़े नहीं पहने, तो शॉपिंग करने में मैं उसकी क्या हेल्प करती? निमी कंफ्यूज होकर बोली, तो पहले ये क्लियर कर कि तू कौन सी बात पर भड़क रही है? रियान ने तुझे 2 दिन इग्नोर किया इस बात पर, या फिर तुझे बिना बात के शॉपिंग मॉल ले गया इस बात पर, या फिर इस बात पर कि तुझे फैशन की नॉलेज नहीं है? निमी के इस सवाल पर मिता ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तेरे से गुस्सा हूँ कि तूने उसे मेरे बारे में कुछ कहा ही क्यों? निमी मिता को समझाते हुए बोली, तो मैंने क्या गलत कहा? सही ही तो है, वो तेरी फिक्र करता है तो मैंने उससे एक हेल्प ले ली। चल अब थोड़ा घुमाते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। ऐसा कहकर निमी उसे खींचकर अपने साथ गार्डन में टहलाने के लिए ले गई। वो दोनों गार्डन में टहल ही रहे थे कि तभी मिता ने अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद कुछ याद करते हुए पूछा, अच्छा, तो उस वक्त क्या बड़बड़ा रही थी जब मैं बाथरूम से बाहर निकली थी? निमी ने जल्दी से मिता का हाथ पकड़ा और कहा, तुझे पता है आज क्या हुआ? फिर निमी एक एक करके उसे सारी बातें बताने लगी। सारी बातें सुनने के बाद मिता ने पूछा, भाई अब ठीक है ना? तो निमी बोली, हाँ वो ठीक है और अब फीवर भी नहीं है। मिता ने उसे डांटते हुए कहा, तू सच में पागल है यार। इस पर निमी ने गुस्सा होते हुए जवाब दिया, शट अप, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अंश को ध्यान रखना चाहिए था कि उन्हें भी मुझे रिस्पॉन्स करना है। देख लेना, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। तो मिता निमी को चिढ़ाते हुए बोली, रहने दे तू, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। मिता की बात सुनकर निमी को गुस्सा आ गया और उसने मुंह बनाते हुए बोली, तू चुप कर, अब मैं पहले की तरह उनसे नहीं डरती। निमी ये बोलकर अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में अंश बेड पर लेटा हुआ था और बार बार निमी के कहे गए उन 3 मैजिकल वर्ड को याद कर रहा था, जिसकी वजह से उसके होठों पर मुस्कान थी। तभी निमी गुस्से से तमतमाती हुई रूम में आ धमकी। वो सीधे जाकर अंश के पेट पर बैठ गई और गुस्से से बोली, अंश, आपने आज ये साबित कर दिया कि आप सच में एक डेविल हो। इस पर अंश ने प्यार से पूछा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अंश के सवाल का जवाब देते हुए निमी बोली, आपने मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। निमी की ये बात सुनकर अंश ने जवाब दिया, इसमें डेविल होने वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता? उसकी बात सुनकर निमी अंश के ऊपर से उठते हुए बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आपने मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। आपको पता है, आपके ऐसे रिएक्शन की वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपका सिर फोड़ दूँ। ये सुनकर अंश ने साइड टेबल में रखे हुए वाच को उठाया और निमी को देते हुए कहा, ये लो और फोड़ दो मेरा सिर। निमी हैरान होकर उसे देखते हुए बोली, क्या आप ना सच में अनरोमांटिक हुए? लड़ाई का सारा मूड खराब कर दिया आपने तो मेरा। तभी अंश ने निमी के गाल को खींचते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी प्यारी सी छोटी सी वाइफ से लड़ाई नहीं करनी। फिर अंश आगे बोला, और रही बात प्यार की, तो तुम मेरी दिल की धड़कन हो और धड़कन को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो दिल के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर धड़कन एक बार रुक जाए तो दिल और बॉडी
मैं भला जान कहाँ रहती है। अंश की बात सुनकर निमी बड़े प्यार से अंश को देखने लगी और फिर निमी ने प्यार से पूछा, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो कभी कुछ रोमांटिक क्यों नहीं करते? आपको पता है मेरे क्लास में कितनी लड़कियां हैं जिनके बॉयफ्रेंड उनके लिए क्या क्या नहीं करते। अंश शरारती अंदाज में बोला, मैं तुम्हें रोज किस करता हूँ, क्या वो रोमांटिक नहीं होता? निमी ने गुस्से से कहा, अंश। तो अंश उसकी बात मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे हर एक विश पूरा करूँगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे एक बकेट लिस्ट बना कर दो कि तुम क्या क्या करना चाहती हो और मैं उसे एक एक करके पूरा करूँगा। ये सुनते ही निमी ने जवाब देते हुए कहा, लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देते हैं, तो आप भी वही कीजिए। तो अंश बोला, वो जो करते हैं करने दो, लेकिन मैं तुम्हारी हर विश पूरी करना चाहता हूँ। जो तुमने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा होगा, और जब तक मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा मैं उसे पूरा कैसे करूँगा? निमी ने सोचकर तुरंत चहकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ जिसे मैंने तब बनाया था जब मैं सिर्फ 15 साल की थी। अंश ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट? तुमने 15 साल की उम्र में ही लिस्ट बना ली थी? निमी ने बहुत ही प्राउडली जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें हीरोइन भी ऐसा ही करती है, तो मैंने तभी लिस्ट बना ली थी। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़कियों का माइंड लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करता है और वो अपने फ्यूचर के बारे में जल्दी सोचती है, तो मैंने भी वैसा ही किया। ये सुनकर अंश बात को नॉर्मल करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे वही लिस्ट ला कर दे दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे विश को पूरी करूँगा। तभी निमी ने अंश को वार्न करते हुए कहा, वो लिस्ट तो मैंने आपको दे दूँगी, लेकिन आप श्योर हैं ना कि उसमें जो लिखा है उसे पूरा करेंगे? मेरा मानिए तो एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि वो लिस्ट एक 15 साल की बच्ची ने बनाया था, तो समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो अंश निमी को छेड़ते हुए बोला, इसमें सोचना क्या है? अब मैंने एक स्कूल गर्ल से शादी कर ली है, तो इस बात के लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सुनकर निमी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप क्या मुझे बार बार स्कूल गर्ल बोलते रहते हैं? मैं अगर आपको बूढ़ा कहूँगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अंश ने तुरंत अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, मैं तुम्हें किस एंगल से बूढ़ा दिख रहा हूँ? निमी भी उसी लहजे में बोली, हाँ, तो मैं आपको किस एंगल से स्कूल गर्ल दिखती हूँ जो आप मुझे स्कूल गर्ल बोलते हो? तो अंश ने निमी को अपने पास खींचते हुए कहा, ओके चिल, नहीं बोलूँगा अब, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा बूढ़ा कहा तो उस दिन मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। निमी को भी अंश का बात का मतलब समझ आ गया और वो अंश के सीने से लग गई। कुछ देर बाद निमी अंश के पास गई और उसे एक चिट देते हुए बोली, ये रही मेरी बकेट लिस्ट, आप इसे आराम से पढ़िए और प्लान करिए कि इसे कैसे पूरा करना है। फिर वो चिट अंश को पकड़ाकर वो वहाँ से चली गई। अंश ने तुरंत उस चिट को खोला और पढ़ने लगा। लिस्ट को पढ़ने के बाद उसने खुद से कहा, इसे पति चाहिए था या पर्सनल इंटरटेनर? सच में मुझे ये सब बोलने से पहले एक बार इसके बारे में सोच लेना चाहिए था। खैर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। आखिर क्या था निमी की बकेट लिस्ट में? क्या अंश कर पाएगा उसकी हर विश पूरी? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।